हेलो माय ऑल सिंगल व्यूवर्स, कैसे हो गाइज आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। तो गाइज आज आप लोगों को इंट्रो को स्किप नहीं करना है। आप सभी को पता है कि मैं इंट्रो में हमेशा तभी रोकती हूँ जब मुझे इंट्रो में कुछ ना कुछ गाइड करना होता है, कुछ ना कुछ ज़रूरी चीज़ बतानी होती है। ठीक है, तो देखो आप लोग अभी लव रीडिंग देखने आए हो, डेफिनेटली आप किसी ना किसी के साथ में लव कनेक्शन में तो जाओगे ही जाओगे, क्योंकि ये रीडिंग आपको मिल गई है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में। ठीक है, बट उससे पहले एक सीख आपको ले लेनी है। जैसे कि आजकल की दुनिया आप लोग देख रहे हो, सभी के सभी लोग अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगा करके रहते हैं। शुरुआत में आप किसी के भी साथ में कनेक्शन में जाओगे तो वो इंसान अपने चेहरे पर मुखौटा लगा करके रहता है कि उसका हकीकत आपको पता नहीं चले। ठीक है, तो ये सबके साथ में होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ में होगा, सबके साथ में होगी ये दुनिया का नियम ही है कि पहले पहले तो मुखौटा चढ़ा करके हर एक इंसान रहता है। फिर धीरे 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 जैसे ही आप उस कनेक्शन में जाते हो, उसको टाइम देते हो, उसको समझते हो, तो आपको सब समझ में आने लगता है कि सामने वाला इंसान असलियत में कैसा है, उसका मास्क हटने लगता है। ठीक है, इसीलिए मेरा आपको ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी के भी साथ में कनेक्शन में जाते हो उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसको थोड़ा सा देखो परखो। चाहे आप लोग इनेट सिंगल हो, बाय बर्थ सिंगल हो, चाहे आप लोग हो सकता है कि पीछे एक दो रिलेशनशिप्स आपने ब्रेक किए हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग जब भी कनेक्शन में जाओ उस पर्सन को टाइम दो, थोड़ा उसके साथ में एकदम घुस मत जाओ। ये चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दी मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके साथ में इतना लंबे समय तक रहूँ, उसको डेट करूँ, तब जा कर के उससे शादी करूँ, है ना। इतना मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं इतना टाइम अपना फालतू का किसी को देना नहीं चाहता हूँ, किसी को देना नहीं चाहती हूँ। तो इसका एक ही इलाज है, आपको अपने इंट्यूशन पे वर्क करना होगा। इसका एक ही इलाज है, क्योंकि इंट्यूशन ही आपको एक झटके में बता सकता है कि कोई इंसान सही है आपके लिए या फिर गलत है आपके लिए। ठीक है, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो इंट्यूशन पे बनाया था, मुझे मेरे सोल फैमिली ने सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, 2 से 3 हज़ार लोगों ने उस वीडियो को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो सर्चेबल नहीं है। आप ये सोचो, इंट्यूशन पे कौन रीडिंग को सर्च करेगा। सब कोई रीडिंग क्या चीज़ पे सर्च करते हैं, हु विल यू मैरी, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, पर्सन करंट एनर्जीज फॉर मी या फिर फॉर यू, जो भी है। ठीक है, तो ऐसे सर्च करते। इंट्यूशन पे तो जल्दी सर्च होता है नहीं, बट फिर भी मैंने उस पर वीडियो बनाई, लोगों ने अपना प्यार दिया, हम लोगों ने कितना मज़ा किया, वहाँ पर इंट्यूशन की टेस्ट हुई। ठीक है, तब जाकर के लोगों को पता चला कि हाँ इंट्यूशन ऐसे काम करता है, ब्रेन ऐसे काम करता है मेरा। ठीक है, उन लोगों को समझ में आया कि मेरा इंट्यूशन कितना तगड़ा है, कितना नहीं है, कितना मुझे काम करने की ज़रूरत है, उन लोगों को खुद वहाँ पर समझ में आया। ठीक है, 3 हज़ार लोगों ने देखा, बट बाकी के जो बच गए 11 हज़ार या फिर मान लेते हैं कि 12 हज़ार। ठीक है, क्योंकि 3 हज़ार पूरा पहुंचा नहीं है वो वीडियो। तो बाकी के जितने भी 12 हज़ार 12.5 हज़ार लोग बच गए, पता नहीं ये लोग हैं कहाँ, मुझे नहीं पता इन लोगों ने आखिर इस वीडियो को देखा क्यों नहीं। तो इन्हीं 12.5 हज़ार जो मेरी सोल फैमिली का हिस्सा है, इन्हीं लोगों को आगे जाकर के प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इन लोगों को तो पता ही नहीं कि इंट्यूशन होता क्या है, इंट्यूशन कैसे काम करता है। ठीक है, अगर आपने गलती से इस वीडियो को स्किप कर दिया है तो अभी भी समय है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। हम लोगों ने गेम खेला था इंट्यूशन के बारे में, फिर हम लोग जाने थे। ठीक है, और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी हम लोग वहाँ पर देखे थे, जो कि आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक हैप्पी फैमिली के लिए, एक हैप्पी कनेक्शन के लिए, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए इंट्यूशन ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि दी हमें आपने क्यों रोक करके रखा, हमने तो वो वीडियो देखा था, है ना। तो सुनो, कुछ मुझे बताना है, गाइड करना है, इसलिए मैंने आपको रोका है। देखो क्या हुआ कि आजकल की दुनिया में क्या चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक लड़की है, उसका कमेंट आया था, वो बोल रही थी कि मेरा एक क्रश है, और उस क्रश से उसको इस कदर प्यार हो गया है कि वो उसके लिए फास्टिंग रखती है, उपवास रखती है, और उस लड़के को अपना पति परमेश्वर बना चुकी है वो। ठीक है, यानी कि मान चुकी है पूरा एकदम। और वो उसके प्यार में इस तरह से पड़ गई है कि वो कहती है कि अगर मुझे कोई न्यू पर्सन मिला भी जो कि उससे लाखों गुना अच्छा रहे, फिर भी मैं उस न्यू पर्सन के साथ में नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा क्रश ही चाहिए। ठीक है, और वो क्रश उसको तवज्जो तक नहीं देता है, वैल्यू तक नहीं करता है। अब देखो, हर एक इंसान की अपनी अपनी चॉइस है, आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हो जा करके कि मुझसे तुम प्यार करो या फिर मुझ में तुम इंटरेस्ट दिखाओ। प्यार किया नहीं जाता, ये हो जाता ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो टू लव मी, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब सोचो कि उसने इतने हाई लेवल पे एक्सपेक्टेशंस बांधी हैं कि यही मेरा सब कुछ है, यही मेरी ज़िंदगी है, अगर ये मुझे नहीं मिला तो मैं अपना समझ जाऊँ। ठीक है, तो वो ऐसे उसने ये चीज़ कहा था।
तो समझाना मुश्किल है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा समझाना मुश्किल है। जब तक वो लेसन नहीं लेंगे वो समझेंगे नहीं कि दुनिया है क्या, दुनिया है कैसी, ठीक है। अब आप ही सोचो, जब उसको पता लगेगा कि उसका जो भी क्रश है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकता है कि उसके क्रश का कोई गर्लफ्रेंड होगी, है ना, या फिर हो सकता है कि वो किसी और चीज़ में अभी व्यस्त है, अपने करियर में है, उसको नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, बट ये उसी के पीछे पागल है, उसी को अपना हस्बैंड वगैरह सब कुछ बना चुकी है, ठीक है, फास्ट रखती है, उपवास रखती है। तो देखो कि किस लेवल पे लोग कितना एक्सपेक्टेशंस बांध करके जीते हैं। तो ये कहीं आपकी हालत ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सावधान कर रही हूँ कि आपको ऐसा पागलपन कभी भी नहीं करना है। आप ही सोचो, जब उस लड़की को ये सारी चीज़ें पता चलेगी कि आगे कुछ नहीं हो सकता है, तो सोचो कि उसकी मेंटल स्टेट की क्या हालत होगी, कितना बड़े लेवल पे उसको इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, वो सोच तक नहीं सकती है। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो गलत डायरेक्शन में कहीं ना कहीं गाइडेड है, ठीक है, गलत डायरेक्शन में गाइडेड क्या, मिसगाइडेड है, ठीक है, गलत डायरेक्शन में जा रही है। और इन लोगों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग ही हैं जो कि लास्ट में गलत कदम उठा लेते हैं। एक लड़के के कारण या फिर एक लड़की के कारण बदनाम हो जाता है वो लड़का या फिर वो लड़की। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो उससे ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं हम? सबको एक अधिकार है, सबको को अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। और देखो क्या हो रहा है दुनिया में कि कोई भी लड़का अगर आपको मिल जा रहा है ना, मतलब कि किसी को भी मिल जा रहा है कोई भी लड़का, तो ये लोग सोच लेते हैं कि ये सोलमेट है, ठीक है, सोलमेट है तो ट्विन फ्लेम है, कुछ पता भी नहीं है जबकि कि सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, रियल में तो पता ही नहीं है इन लोगों को। मैं उस पर भी रीडिंग लाऊंगी। बट देखो क्या हो रहा है कि ये लोग किसी को भी मान ले रहे हैं। आप सोचो कि क्या उस लड़की की अंतरात्मा, क्या उस लड़की की इंट्यूशन नहीं कहती होगी कि ये चीज़ तुम गलत कर रही हो? हाँ बताओ, भगवान ने तो उसके अंदर में भी अंतरात्मा को तो फिट किया है ना, इंट्यूशन तो है ना उसके अंदर में भी, अंतर्बोध तो है ना, ज्ञान तो है ना। तो उसकी इंट्यूशन तो कहती होगी कि ऐसा मत करो, ये चीज़ गलत है। किसी को इतना भी ज़्यादा एकदम नहीं अटैच्ड हो जाना है किसी से, या फिर किसी को मान लेना है कि एकदम हस्बैंड ही है वो मेरा तुरंत एकदम, ठीक है। जब तक वो चीज़ प्रूफ नहीं हो जाती है, जब तक वो चीज़ आपको पता नहीं चल जाती है अच्छे से, आपको एक्सपेक्टेशंस बस नहीं लगाना है, ठीक है। क्या गलती थी उसकी कि उसने एक्सपेक्टेशंस बांधी है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, गलत अटैचमेंट्स है, ठीक है, उस लड़के के साथ में। तो ये सारी चीज़ों से आपको बचना है, जितनी भी खास करके यहाँ फीमेल्स हैं, क्योंकि मेल की ये ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती है। अधिकतर देखा गया कि फीमेल्स की ये ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि ये लोग किसी भी ऐसे रिच पर्सन को देख लेती हैं, या फिर कोई भी, चलो मान लेते हैं कोई भी, मान लेते हैं रिच है भी नहीं फिर भी देख लेती हैं और मान लेती है कि यही मेरा सब कुछ है ना। तो ऐसे नहीं करना है गाइस, ये बहुत गलत चीज़ है। आप अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। अभी आप लोग लव कनेक्शंस की रीडिंग देखने के लिए आए हो, यहाँ पर मुझे ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी है ना। सिर्फ लव रीडिंग देख करके जाने से नहीं ना होगा, ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी तो आप लोगों को जानना चाहिए ना। और जितने भी यहाँ पर मेल्स हैं, अगर आपको किसी फीमेल के साथ में नहीं रहना है तो उसको बोल दो, उसको क्लियर कर दो, उसका कभी भी इमोशंस के साथ में खेलना मत, है ना। तो वही चीज़ है, हो सकता है कि उसके क्रश ने उसको बोला भी होगा कि नहीं ये सब चीज़ तुम मत अपने दिमाग में लाओ, बट वो मान नहीं रही है। कोई नया पर्सन मान लेते हैं, मदर यूनिवर्स उनके लाइफ में भेज भी देते हैं तो वो मानेगी नहीं, क्योंकि वो तो प्यार में अंधी ना है, इसीलिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है गाइज, समझ रहे हो ना। इसीलिए मैंने कहा कि इंट्यूशन का कितना कीमत होता है। अभी जितने लोगों ने भी इंट्यूशन की रीडिंग देखी उन लोगों को ये बात पता है कि इंट्यूशन कब कब कैसे कैसे क्या क्या कहती है, क्योंकि मैंने उनके सामने में लाइव उनका टेस्ट लिया, एक गेम के थ्रू मैंने उन लोगों का टेस्ट लिया कि देख लो अपने इंट्यूशन को परखो, टेस्ट करो कि आपका इंट्यूशन कैसे गाइड करता है। तब लोगों ने जाना कि हाँ मेरा इंट्यूशन मुझे ऐसे गाइड करता है और मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ। अभी सोचो कितने लोगों की हेल्प हुई होगी, कितने लोग जाने होंगे कि इंट्यूशन कैसे काम करता है, कब कब इंट्यूशन कैसे बोलता है, क्या बोलता है, कैसे मुझे उसकी बात माननी चाहिए, हाँ कैसे मुझे, कब मुझे मेरे दिल की सुननी चाहिए और कब मुझे मेरे दिमाग की सुननी चाहिए। लोगों को वहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो जितने भी 12,500 लोग हैं जिन्होंने उस रीडिंग को स्किप कर दिया, यही लोग आगे जा कर के गलती करेंगे, यही लोग आगे जा कर के, कुछ तो इन लोगों को पता है नहीं, बस अटैचमेंट देख लिया है, अट्रैक्शन देख लिया है ना। बस इस फिजिकल वर्ल्ड में ये लोग ट्रैप्ड हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं, बस लव रीडिंग्स देख रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिता रहे हैं, ठीक है। आज आप सिंगल हो, कल तो डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, डेफिनेटली आपकी शादी होगी, डेफिनेटली आप किसी न किसी कनेक्शन में जाओगे। और अगर आप लोग ऐसे गलती करोगे तो कैसे जियोगे, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ।
तो सोच लो कि इंट्यूशन पे वर्क करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जानना अपने बारे में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी भी अगर कुछ लोगों की आँख खुली है, किसी किसी को अगर नहीं भी पता है, हो सकता है कि बहुत लोग न्यू व्यूवर्स भी आए होंगे जिनको नहीं पता है कि ऐसी भी कोई रीडिंग आई है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके अपना अपना इंट्यूशन एक बार चेक करा लो, टेस्ट करा लो कि मेरा कितना इंट्यूशन स्ट्रांग है, मुझे कितना काम करने की ज़रूरत है, और फिर उस हिसाब से अपने अपने इंट्यूशन पे वर्क करो ताकि आपका इंट्यूशन सही टाइम पे सही चीज़ बता दे, है ना। आप लोग अपनी इंट्यूशन की सुनो भी, सिर्फ इंट्यूशन स्ट्रांग होने से नहीं होता है, इंट्यूशन को सुनने की भी आदत आपको डालनी पड़ेगी अपने अंदर में, ठीक है। तो वही चीज़ उसी में वो रीडिंग आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और भी मैं लाऊंगी, वैसे टेंशन लेने की बात नहीं है। और जितने लोगों ने भी देखा, आप लोग तो गाइस डायमंड हो मेरे लिए, जितने लोगों ने भी उस रीडिंग को देखा, उसको प्यार दिया, आप लोग सच में बहुत प्रीशियस हो गाइस। लव यू सो मच, मेरे चांद के टुकड़े हो आप लोग। तो गाइस चलो, जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज सिंगल्स की रीडिंग होने वाली कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ठीक है, आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। तो आज आपको पायल का सिलेक्शन इंट्यूटिवली ही करना है क्योंकि इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा अहमियत है। आज आपको अपनी इंट्यूशन पे, अपनी गट फीलिंग पे भरोसा रखना है, पायल का सिलेक्शन करना है और उसी पायल के साथ में जाना है बिना कंफ्यूज हुए। आपको वही पायल का सिलेक्शन करके उस रीडिंग को देखना है, ठीक है। तो देखो गाइस, जिनको भी ये वाला कार्ड, ये जो प्यारा सा कार्ड है, इसका नाम है हार्मनी और ये 10 नंबर का कार्ड है। अगर आपको ये वाला कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग पायल नंबर 1 की रीडिंग को देखोगे। और जिनको भी ये प्यारा सा द ड्रीम का कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, 6 नंबर का कार्ड है, तो आप लोग पायल नंबर 2 की रीडिंग को देखोगे, ठीक है गाइस। और जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके अपनी रीडिंग में पहुँचिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इस प्यारे से हारमनी के कार्ड को पिक किया है गाइस, जिसका नंबर है 10, ठीक है, ये कार्ड नंबर 10 है। और 10 नंबर आप सभी को पता है कि कंप्लीशन का भी नंबर होता है और हारमनी का भी नंबर होता है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक छोटू सा बच्चा है और इसके हार्ट से एक लहर निकल रही है पानी की, और उस पानी के लहर में से 2 डॉल्फिन आकर के इसके 3rd आई में रुक रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ यही बता रहा है कि पायल नंबर 1, आप लोगों ने अपने लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, आपने पास्ट में भी कनेक्शंस को हैंडल किए हैं। यानी कि पायल नंबर 1 में कुल मिलाकर के ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका पास्ट में किसी ना किसी के साथ में कनेक्शंस था। देखो, हो सकता है कि एक कनेक्शन होगा आपका पास्ट में किसी के साथ में, या फिर 2 या फिर 2 से अधिक भी हो सकता है कि आप बार बार किसी के साथ में कनेक्शंस में जाते थे, वो कनेक्शन टूट जाता था, है ना, आगे बढ़ता नहीं था। और आपने इसीलिए इस कार्ड को पिक किया और ये कार्ड आपको बोला है कि मेरी पायल की रीडिंग को देखो, है ना, यहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो एक चीज़ है गाइज, कहीं ना कहीं आपने एक्सपीरियंस किया, आपने लव कनेक्शंस को एक्सपीरियंस किया, और एक चीज़ आपके दिमाग में अब फिट हो गई है कि आप अब किसी से भी प्यार करोगे, किसी के भी साथ में कनेक्शन में जाओगे तो उसकी बाहरी सुंदरता को देख करके नहीं, उसकी अंदरूनी सुंदरता को देख करके आप उसके साथ में कनेक्शन में जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी कि नेक्स्ट आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। तो नेक्स्ट क्या करोगे कि आप किसी भी इंसान के साथ में कनेक्शन में तभी आगे जाओगे जब वो इंसान अंदर से खूबसूरत है, जब वो इंसान अंदर से सुंदर है ना। क्योंकि आप लोगों को पता चल गया है कि नहीं भैया, इंसान सही हो जाए बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, बस एक सच्चा और सही इंसान मिल जाए, बस उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि क्या करें कैसे करें, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सीख लिया है अपने लव कनेक्शन से, ठीक है। और जितने लोग भी टोटली सिंगल है तो कहीं ना कहीं आपने अपने मम्मी पापा को देखा होगा आपस में लड़ते हुए, या फिर कुछ कपल्स को देखा होगा आपस में लड़ते हुए। तो आप लोगों ने एक चीज़ तो मन में बैठा लिया है कि बाहरी सुंदरता सब कुछ नहीं होता, अंदर का भी मायने रखता है ना, कि अंदर कैसा सोल है ये भी मायने रखता है। तो ये चीज़ पायल नंबर 1 में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपने एक्सपीरियंस बहुत लिया है अपने लव लाइफ में, आप लोग एक एक्सपीरियंस्ड सोल हो, ठीक है। आपको हारमनी में जाना है, आप लोग इस बार जिसके साथ में भी कनेक्शन में जाना चाहते हो उसके साथ में आप लोग कमिटमेंट चाहते हो, हारमनी चाहते हो, एक स्टेबिलिटी चाहते हो और दोस्ती चाहते हो, ठीक है। दोस्ती बहुत ही मायने रखता है किसी कनेक्शन में। आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का ये थिंकिंग है ना पायल नंबर 1 कि मैं जिसके साथ में भी कनेक्शन में जाऊँ उसके साथ में मेरी दोस्ती अच्छी हो, मेरी जमे उसके साथ में बहुत अच्छी, तब जा कर के मैं उससे प्यार करूं और उसके साथ में लव कनेक्शन में आगे बढ़ूं, हम दोनों दोस्त की तरह रहें, है ना, फ्रेंड्स की तरह। और यही चीज़ दिखाता है कि आपको सोलमेट की तलाश है, क्योंकि एक सोलमेट ही एक बहुत अच्छा आपका मेट बन सकता है, एक बहुत अच्छा आपका दोस्त बन सकता है ना। तो ये चीज़ आप देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कर दीजिएगा कि व्हाट्स नेक्स्ट इन माई व्यूवर्स लव लाइफ। प्लीज़ बताइएगा पायल नंबर 1 के लव लाइफ में नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ बताइएगा। शफलिंग को स्किप नहीं करना है गाइस।
वाओ गाइज, किंग ऑफ कप्स, अमेजिंग। आप लोगों को मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, अमेजिंग। जिस लव रीडिंग में किंग ऑफ कप्स आ जाए ना गाइज, बात बन जाए। यहाँ पर है टावर, ठीक है, इसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, कि टावर का कार्ड क्यों आया है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कुछ है। वाओ, 8 ऑफ कप्स, क्या बात है, आज कप्स के ही कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है, 10 की एनर्जी आ चुकी है गाइज। यहाँ पर है वाओ 4 ऑफ कप्स, ये भी कप्स की एनर्जी। यहाँ पर है डेथ, यहाँ पर है वाओ एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है दी हर्मिट। देखो गाइज, आप लोग हो सकते हो वर्गो, ठीक है, आप लोग स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, वर्गो, स्कॉर्पियो, ये चीज़ नज़र आ रही है। ये स्ट्रॉन्ग साइंस मैंने आपको बताया। यहाँ पर एरिस, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और एयर साइन है। एयर साइन नहीं है, ठीक है, अर्थ साइन में सिर्फ और सिर्फ वर्गो है और एयर साइन तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आप लोग एयर साइन के हो, बट ये पर्सन एयर साइन के नहीं रहेंगे, ठीक है, या तो वर्गो रहेंगे ये इंसान, या फिर ये इंसान रहेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द टावर का कार्ड क्यों है, द टावर का कार्ड क्यों है, द टावर का कार्ड क्यों आया है। टावर का कार्ड क्यों है, ओहो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो आ गया ना गैस, 2 ऑफ कप्स, वाओ गैस, मज़ा आ गया। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, देखो डिवाइन काउंटर पार्ट, वाओ 5 ऑफ कप्स। ये चीज़ मैंने कहा था गैस, देखो जो इंसान अपनी वर्थ करना जानता है ना, उसको समझ में आ जाता है कि मेरा कंपैटिबल पार्टनर कैसा रहना चाहिए, कैसा रहेगा या फिर कैसी रहेगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। आप लोग एक ऐसे पर्सन को अपने लव लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जिसके लाइफ में सेम चीज़ें हुई होगी जैसे आपके लाइफ में हुआ है ना, कि पास्ट में कनेक्शंस चले नहीं, पास्ट में टूट गए, मैंने लव लाइफ में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं किया, बहुत ही ख़राब मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, हमेशा हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, मुझे ग्रीव हुआ है, मुझे टावर मोमेंट से होकर के गुजरना पड़ा है, मेरी डाइवोर्स हो गई है, तो विडो आप लोग कुछ लोग हो सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ में भी रहेंगी कि ये भी वैसे ही, इसके साथ में भी सेम टू सेम आप देखोगे कि आपकी कहानी मैच करेगी कि इस इंसान का भी पास्ट में कनेक्शन ठीक नहीं है और जिसके साथ में भी आप लोग नेक्स्ट कनेक्शन में पढ़ोगे डेफिनेटली पास्ट में इनका कनेक्शन था, ठीक है। जितने भी यहाँ पर मेरे सिंगल व्यूअर्स हैं तो सुन लो गाइस, यानी कि बाय बर्थ सिंगल है जितने लोग भी, एकदम जन्मजात सिंगल है, तो बहुत तक चांसेस है कि आपका नेक्स्ट लव रिलेशनशिप किसी ऐसे मैच्योर इंसान के साथ में होगा जिसने अपने लाइफ में कनेक्शंस को टूटते हुए देखा है। हो सकता है कि इनका खुद का भी कनेक्शन किसी के साथ में टूटा हुआ होगा पास्ट में, ये आपको बताएंगे, ठीक है। और ये एक बहुत ही केयरिंग लविंग इंसान रहेंगे और ये जो भी इंसान रहेंगे इनके साथ में आपका सबसे पहले दोस्ती होगा, फ्रेंडशिप होगा। देखो यहाँ पर कार्ड ने पहले ही बता दिया था कि आपकी क्या ख्वाहिश है और वही चीज़ यहाँ पर निकल करके भी आ रही है। किंग ऑफ कप्स एक बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, बहुत अच्छा। इसके साथ में देखना कि आपका फ्रेंडली कनेक्शन पहले स्टार्ट होगा, बहुत ही फ्रेंडली ये इंसान रहेंगे और बहुत तक चांसेस है ना कि ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस के होंगे और इस इंसान को म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान ट्रैवल करते करते आपसे मिलेंगे, नहीं तो ऑनलाइन मिलने के ज़्यादातर चांसेस बन रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग कुछ म्यूज़िक बजाते हो क्या गाइस, आप लोग कुछ भी डालते हो क्या ऑनलाइन। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर सिंगर हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर। हो सकता है कि आप लोगों ने सोचा होगा कि यार सिंगर बन जाता हूँ, सिंगर बन जाती हूँ, एक बार मैं सिंगिंग में ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है कि जब आप अपना सिंगिंग करियर स्टार्ट करोगे कुछ भी चीज़ में, यूट्यूब में हो सकता है, इंस्टाग्राम में हो सकता है, कहीं पर भी अगर आप अपना कुछ सिंगिंग या फिर कोई क्रिएटिव करियर स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर इस इंसान से आपकी मीटिंग होगी। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो गई है और ये भी इंसान खुद एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक सिंगर हो सकते हैं, जिसके लाइफ में ये चीज़ हो रही है अपने साथ में रेजोनेट करो कि मैं बता रही हूँ जो भी चीज़ ये आपके लाइफ में हो रही है क्या। तो यही चीज़ है कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये इंसान आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, कोलैबोरेशन करना चाहेंगे। ये इंसान कहेंगे कि साथ में मिल करके कोलैब करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप डांस करना चाहते हो, एक अच्छे डांसर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आप लोगों ने सोच लिया है कि नहीं अब मैं एक नया यूट्यूब चैनल बनाऊंगा या फिर नया यूट्यूब चैनल बनाऊंगी या फिर इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोशल प्लेटफॉर्म में अपनी क्रिएटिविटी को शो करूँगा, है ना। कुछ भी जो भी चीज़ आपको आता है, हो सकता है कि आप नेल आर्ट करके डालो किसी वीडियो में, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग टैरोट रीडिंग करने लगो, है ना, या फिर आप लोग करते हो ऑलरेडी, आप लोग डालते हो अपने अपने चैनल में, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी निकली है।
कुछ लोग हो सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो सोचते हैं कि डालेंगे, है ना, या फिर इंस्टाग्राम में हो सकता है कि आप डालते हो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस, तो वहाँ पर आपकी इनके साथ में मीटिंग हो सकती है। वहाँ पर ये इंसान आपको देखेंगे। सोशल मीडिया में आप कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिव काम कर रहे हो और वहाँ पर ये पर्सन आपको देख रहे हो और वहाँ पर आपको फॉलो कर रहे हैं और आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ भी जो भी चीज़ आपको आता है वो हो सकता है कि आप दिखाने के लिए आगे बढ़ोगे, तो ये इंसान आपके काम को देख करके प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, ये इंसान आपसे बात करना चाहेंगे, ये चीज़ आपसे कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, और बहुत तक चांसेस है कि ये इंसान किसी दूसरे स्टेट या फिर किसी दूसरे कंट्री के भी डायरेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन मिलने के ज़्यादातर चांसेस हैं। और यहाँ पर जितने लोग भी ऐसे लोग हैं जिनके अरेंज मैरिज के थ्रू लड़के या फिर लड़की ढूंढ दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है, तो बहुत अच्छी यहाँ पर एनर्जी निकली है गाइज़ कि आपके घर में कहीं ना कहीं सोलमेट का आगमन हो जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि पता नहीं इस बार कार्मिक मिलेगा, कि पता नहीं मेरे जो भी होने वाले हस्बैंड होंगे, जो भी वाइफ होंगी, यानी कि क्योंकि बहुत लोग मैरिजेबल एज में भी है ना, बहुत लोग अपने अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़के ढूंढ रहे हैं, तो ये लोग को वही डर रहता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि टावर मोमेंट आ जाए। हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ में बहुत ही गंदा वाला किसी ने चीट किया था, आपका डाइवोर्स हो गया था, तो इस बार ही आपके मन में डर है कि कहीं इस बार भी कनेक्शन ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मैं दो डाइवोर्स को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, हैंडल नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, और ये सभी इंसान के साथ में होता है गाइस। कोई भी इंसान इतना हैंडल नहीं कर पाएगा कि उसका 2 डाइवोर्स हो जाए, 3 डाइवोर्स हो जाए, कितना कितना वो कनेक्शन टूटते हुए अपने आंखों के सामने देख पाएगा, है ना। तो ये आपको डर है, और इसी डर के कारण यहाँ पर निकला है कि आपने बाउंड्री सेट किया है कि नहीं, मुझे कोई सोलमेट मिलेगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगी उसके साथ में, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा उसके साथ में, नहीं तो सिंगल रहने में भी कोई ख़राबी नहीं है ना। ये चीज़ है आपका। तो वही चीज़ है, तो मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि नेक्स्ट इन योर लव लाइफ आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट। आप अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये जो भी रहेंगे इंसान, इसके साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत ही अच्छी बैठेगी, और इसके साथ में आप हारमनी में जाओगे, एक हारमोनियस कनेक्शन में जाओगे। ठीक है, बहुत हद तक चांसेस है कि ये इंसान आपके साथ में पार्टनरशिप करना चाहेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस कोलैबोरेशन। ऐसे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि ये आपको कहीं ना कहीं करियर के थ्रू ही अप्रोच करेंगे, या फिर आप कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क करते हो ना ऑनलाइन, तो वहाँ पर ही इनकी तरफ से अप्रोच आएगा कि ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, आपसे पूछेंगे। ठीक है, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ही कमाल का रहेगा। ठीक है, लव कंपैटिबिलिटी इसके साथ में आपकी चलेगी, आपकी ही सोलमेट के साथ में एक बैलेंस पर्सनैलिटी आप दोनों की रहेगी। बट बहुत हद तक चांसेस है कि आप लोगों के लाइफ में सेम चीज़ हुई रहेगी। ठीक है, इसके साथ में भी सेम चीज़ हुई रहेगी, आपके साथ में भी सेम चीज़ हुई रहेगी, जैसे आपको धोखा मिला इसको भी धोखा मिला। ठीक है, ऐसा रहेगा। बट क्या होगा कि इस इंसान की पर्सनालिटी टोटली डिफरेंट रहेगी, टोटली डिफरेंट रहेगी। ये जो भी इंसान रहेंगे ये सेल्फ मेड रहने वाले, इनका अपना कोई बिजनेस है, अपना कोई कारोबार है। ठीक है, या फिर ये इंसान एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ गई है। कोई ट्रैवलर हो सकते हैं, नहीं तो ये इंसान फौज में भी हो सकते हैं, मिलिट्री वगैरह ये इंसान हो सकते हैं। कोई न्यू पर्सन है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स निकला था। कोई न्यू पैशनेट बिगिनिंग हो रही है। देखो, डेथ का कार्ड है, यानी कि पास्ट के साथ में आपका सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एस ऑफ वैंड से यानी कि न्यू पैशनेट बिगिनिंग होगी। आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। इस इंसान को देखना कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा। ठीक है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहेंगे आपको लेकर के। ये कोई मल्टीपल वर्क्स करते होंगे गाइस, आप ऐसे भी इस इंसान को पहचान सकते हो। इनका प्रोफेशन मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि एक से ज़्यादा इस इंसान का जॉब है, एक से ज़्यादा बिजनेस है। आप देखना कि इनका अर्निंग का सोर्स एक से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जॉब प्लस बिजनेस, बिजनेस प्लस जॉब, ऐसा भी हो सकता है। हॉलीडे वगैरह में मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इस इंसान को ना घुड़सवारी पसंद होगी, ये भी आप देखना। हॉर्स राइडिंग करना इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। और मुझे ना ये इंसान ना मैच्योर दिखाई दे रहा है। आप चाहे मेल के लिए देख रहे हो चाहे फीमेल के लिए देख रहे हो, डजेंट मैटर। ये इंसान आपसे डेफिनेटली एज में बड़े होंगे। ठीक है, अगर ये फीमेल है ना तो देखना कि 1-2 साल की ये इंसान रहेंगी आपसे बड़ी। ठीक है, और अगर ये मेल है तो ऑफ कोर्स ये आपसे बड़े यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, मैच्योर नज़र आ रहे हैं। ये अपने घर में सबसे बड़े भी हो सकते हैं बाय द वे। बहुत ज़्यादा ये इंसान काम करते, वर्कहॉलिक है, काम करते करते थक जाते हैं। ठीक है, और ये इंसान से आपकी मीटिंग तब होगी ना जब इस इंसान का कोई ना कोई लॉस होगा बिजनेस में या फिर कुछ भी चीज़ में, वर्क में, या फिर इनका हो सकता है कि जॉब चला जाएगा, कोई बिजनेस डूब जाएगा, तब जा करके ये इंसान आपसे मिलेंगे। ठीक है, और ये इंसान आपको बताएंगे भी कि मेरे साथ में ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ में एक मैं बिज़नेस को खड़ा करूं, है ना। अगर ये फीमेल है तो ये कहेंगे कि मेरा एक बिज़नेस चौपट हो चुका है, मेरा एक जो करियर है वो ख़राब हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ में मैं कोलैब करूं, तुम्हारे साथ में मैं कुछ नया
नया इस्टेब्लिश करूँ। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। ये इंसान आपके वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं गाइस। ये ऐसा कोई इंसान है जो कि आपके वर्क प्लेस में है, जिसके साथ में आपका नया कनेक्शन बैठेगा, और किसी किसी के लिए अननोन है, ऑनलाइन इस इंसान से मिलने के चांसेस बहुत हाई है आपके। ठीक है, ये इंसान, वाओ गाइस, हे भगवान, ये इंसान डेस्टिनी में लिखे हुए डेस्टाइन पार्टनर से आपका नेक्स्ट कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। ठीक है, और इस इंसान के साथ में लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आप लोग जाओगे। देखो, मैरिज होगा या नहीं ये मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ, बट जिसके साथ में भी आप लोग कनेक्शन में जाओगे, बहुत ही लंबे अरसे तक इस इंसान के साथ में आप लोग रहोगे, एक कनेक्शन में, एक लव कनेक्शन में। ठीक है, और जितने लोग भी अरेंज मैरिज के थ्रू मिलोगे तो ये कहीं ना कहीं स्टेबल कनेक्शन है। ये आपका आगे जा कर के शादी टूटेगा नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस, अरेंज मैरिज वाले लोग डेट थोड़ी ना करेंगे, ये लोग तो शादी करेंगे, है ना। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि इनके साथ में शादी होगी तो इनके साथ में बच्चे वगैरह भी होंगे, बच्चे बड़े होंगे, यानी कि इतने दूर दूर तक आप लोग देख सकते हो इसके साथ में फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर का कार्ड ही आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म फ्यूचर को दिखाता है। ठीक है, तो इस इंसान से मिलना कहीं ना कहीं आपका एक गुड लक रहेगा, आपकी डेस्टिनी काम आएगी। देखना, डेस्टिनी में लिखे हुए है ना ये इंसान, डिवाइन टाइमिंग पे इससे आपकी मीटिंग होगी। ठीक है, और आप सोचोगे कि ये कहीं ना कहीं मेरा लक था कि इस इंसान से मेरी मीटिंग हो गई, इतने अच्छे, इतने अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, फ्रेंडली इंसान से आपकी मीटिंग हो गई। और ये इंसान देखना कि कनेक्शन में रहते आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। और इसके साथ में जब भी आप लोग कनेक्शन में जाओगे ना, पहले आप लोग अपने कनेक्शन को किसी को भी बताओगे नहीं कि मैं इसके साथ में कनेक्शन में हूँ, रिलेशनशिप में हूँ, नहीं, आप लोग ऐसा नहीं बताओगे। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, बहुत हद तक चांसेस हैं, क्योंकि एस ऑफ यहाँ पर पेंटिकल भी है, एस ऑफ वैंड्स भी है। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स भी है, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। यस, डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है, इसके साथ में आपका कनेक्शन चलेगा, बट आप सबसे छुपाओगे, अपने घर परिवार फैमिली मेम्बर सबसे छुपाओगे इसके बारे में। इसके साथ में आप लोग छुप छुप करके कनेक्शन में रहोगे। ठीक है, और जब कनेक्शन का 1 साल हो जाएगा तब जा करके आप लोगों को बताओगे कि हाँ मैं इसके साथ में कनेक्शन में हूँ, और इसी के साथ में आप लोग आगे बढ़ना चाहोगे। ठीक है, ये बहुत हद तक चांसेस है कि आप इस इंसान से कोई न्यू जॉब में मिलोगे। आप जैसे कि कोई न्यू स्टार्ट कर रहे हो ना अपने करियर में, कुछ भी चीज़ अगर आप अपने करियर में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, न्यू जॉब आपको मिल रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तब जा करके इस इंसान से आपकी मीटिंग होगी। जैसे कि हो सकता है कि आप अपना शॉप ओपन कर रहे हो, ठीक है, एक नया शॉप आप खोल रहे हो अपना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि आप किसी मॉल में जा करके काम करना स्टार्ट कर चुके हो, आपका नया जॉब लग गया है, ठीक है, नया काम आपका लग गया है, जा रहे हो जॉब पर, काम कर रहे हो, वहीं पर इस इंसान से मीटिंग होगी आपकी। आप चाहे मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर। ठीक है, या फिर ये भी चीज़ हो सकता है कि आपके पास में, आपके घर के पास वाले मॉल में ये इंसान काम करते होंगे, ये भी चीज़ हो सकती है। हाँ, कि आप कुछ ख़रीदारी वगैरह करने गए हो, क्योंकि यहाँ पर कैश का फ्लो दिखाई दे रहा है कि बीच में कैश से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ होगा, कि आप कहीं खरीद बिक्री करने गए हो और वहाँ पर आपको किसी ऐसे वर्कर से हो सकता है कि आपको अट्रैक्शन हो गया हो, प्यार हो गया हो। ये भी यहाँ पर एनर्जी निकली है कि कुछ भी परचेस करने गए हैं मॉल वगैरह में, कुछ भी ख़रीदारी करने गए हैं, शॉपिंग वगैरह करने गए हैं, और वहाँ पर इस इंसान से मीटिंग हो जा रही है आपकी। ठीक है, वहाँ पर ये इंसान काम कर रहे हैं, और आप लोग क्या करोगे कि बार बार इससे मिलने के लिए जाओगे वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है कि अट्रैक्शन कमाल का रहेगा। और अगर आप किसी मॉल पे काम करते हो, अगर आप किसी शॉप में काम करते हो, तो हो सकता है कि आपकी ग्राहक बन करके ये लेडी आएंगी, ठीक है, और आपको देख करके बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाएंगी। ये भी चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ चीज़ की ना एक्सचेंज हो रही है, हो सकता है कि आप लोग नंबर्स एक्सचेंज करोगे। ठीक है, जैसे कि 1-2 बार विजिट किए, बहुत अच्छा दोस्ती हो गया, दोस्ती होते होते में ही, जैसे कि देखो वैसा कुछ ख़राब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि कनेक्शन में जाने के लिए नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं, नहीं, एज अ फ्रेंड। ठीक है, बस फ्रेंड के जैसा कि हाँ मैं तुम्हें नंबर दे देता हूँ, तुम्हें मैं नंबर दे देती हूँ, बस एज अ फ्रेंड आप लोग नंबर्स को एक्सचेंज कर रहे हो। फिर धीरे धीरे ये कनेक्शन ग्रो होगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो धीरे धीरे ग्रो होकर के आपको पता चलेगा कि ये जो कनेक्शन है ये एक सोलमेट का कनेक्शन है। आप दोनों को समझ में आएगा कि हम दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ही अच्छी बनती है, और आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके आप दोनों को खड़ी है यहाँ पर। ठीक है, एंजल्स कहीं ना कहीं मिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे, यहाँ पर ये भी एनर्जी है। ठीक है, और बहुत तक चांसेस है कि ये इंसान सेल्फ मेड भी हो सकते हैं, किसी केस में ये इंसान खुद एक बहुत ही अच्छे ओहदे में हो सकते हैं, सरकारी नौकरी हो सकती है किसके पास में होगा। ठीक है,
या फिर हो सकता है कि ये इंसान कहीं के बॉस हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं ऑफ कोर्स। आप इसके पास में जाओगे, आपको पता चलेगा कि अरे ये तो मेरा बॉस है, ये तो मेरी बॉस है, ठीक है। और हो सकता है कि इसके साथ में आपका लव कनेक्शन स्टार्ट होगा। शुरुआत में देखो, शुरुआत में यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोचोगे कि इसके साथ में मैं लव कनेक्शन में पढ़ूंगा या फिर लव कनेक्शन में पढ़ूंगी। बस हाँ, अट्रैक्शन होगा, दोस्ती होगी, और फ्रेंडशिप से फिर धीरे धीरे ये जो कनेक्शन है ये लव कनेक्शन में तब्दील होगा, क्योंकि ये डेस्टाइंड पार्टनर है। ये आपका कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि डेस्टिनी में नहीं लिखा हुआ है, डेस्टिनी ने कुछ सोचा ही नहीं आपके लिए, नहीं, ये नियति ने प्लान्ड किया है ना, प्लान करके रखा है कि ऐसे ऐसे दोनों को मिलवाएंगे, दोनों में फ्रेंडशिप होगी, दोनों एक दूसरे से ऐसे टाइम पे मिलेंगे, दोनों में फिर अट्रैक्शन होगा, पैशन जनरेट होगा, तब जा कर के दोनों लव कनेक्शन में आएंगे, फिर कंप्लीट एकदम क्या करेंगे, लास्ट में कमिटमेंट दे देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर पायल नंबर में लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एनर्जी आ गई है। मैं सच बता रही हूँ गाइस, टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर कोई शुगर कोट नहीं करूँगी। जितने लोगों ने भी पायल नंबर 1 को पिक किया है, आपकी नियति रोल अदा करेगी आपके लव लाइफ में अब, ठीक है। आपकी डेस्टिनी इस इंसान से आपको मिलवाएगी, और डेस्टिनी आपकी यहाँ पर यही लिखी हुई है कि आपका लॉन्ग टर्म इसके साथ में कनेक्शन चलेगा, तब जा कर के आप लोग कमिटमेंट शादी वगैरह करोगे, है ना, सोच समझ करके, क्योंकि ये सोलमेट है। इसके साथ में एक जर्नी आपकी तय है, इस जर्नी को आप लोग फील करोगे, क्योंकि ये जो बच्चा यहाँ पर ये फील कर रहा है, देखो दोनों की कंपैटिबिलिटी आपको फील हो रही है ना। इस कनेक्शन में आप कुछ सीख रहे हो, इस कनेक्शन में आप इंजॉय कर रहे हो, इस कनेक्शन में आप दोनों की लेन देन है, कुछ ना कुछ। आप कभी इसको सपोर्ट कर रहे हो, कभी ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप इसको प्यार कर रहे हो, आप इसके लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, फिर ये इंसान पलट करके आपको प्यार कर रहे हैं, आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी निकल रही है। तो टू बी ऑनेस्ट गाइज, अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर चट मंगनी पट ब्याह वाला यहाँ पर बनेगा सिनेरियो, तो ये बिल्कुल भी नहीं है पायल नंबर 1 में। ये एक लॉन्ग टर्म में आपकी जर्नी चलेगी इस इंसान के साथ में। लॉन्ग टर्म में आप लोग एक दूसरे को समझोगे, तब जाकर के ये कमिटमेंट तक पहुँचेगा, क्योंकि ये डेस्टाइंड पार्टनर है, ठीक है। कमिटमेंट तक पहुंचेगा। कुछ लोगों के केस में इस इंसान के बच्चे हो सकते हैं, कुछ लोगों के केस में, जितने लोग भी यहाँ पर सिंगल पेरेंट है, तो हो सकता है कि ये भी इंसान सिंगल पेरेंट रहेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाला यहाँ पर हाल हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ये इंसान डेफिनेटली गाइज ये क्रिएटिव इंसान है, ये कोई आर्टिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। या फिर इनका ना कोई अपना मैरिज गार्डन भी हो सकता है, ठीक है, अपना कोई मैरिज हॉल वगैरह हो सकता है, जहाँ पर ये मैरिज अरेंज करते हैं लोगों की, ठीक है। ये मेन एकदम हो सकते हैं, मतलब कि ये देखते होंगे, इंचार्ज वगैरह हो सकते हैं, मैनेजर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है मुझे। अच्छा, यहाँ पर ना ये भी एनर्जी आई है कि ये इंसान किसी किसी के फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके फ्रेंड है ये ऑपोजिट जेंडर के, और ये इंसान आपकी फ्रेंडशिप को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी बात नहीं है, तो जिस भी पर्सन की एंट्री हो रही है, सबसे पहले इनके साथ में आपकी फ्रेंडशिप ही होगी। आपके फ्रेंडशिप को इंजॉय करेंगे, आपके साथ में बात बहुत ही ज़्यादा इनकी चलेगी, ठीक है। चैटिंग वैटिंग, ऑनलाइन कॉल्स वगैरह में बातचीत होगी। उसके बाद जा कर के ये जो कनेक्शन है ये धीरे धीरे लव में भी कन्वर्ट होगा। और जितने लोग भी अपने अपने किसी फ्रेंड के साथ में ऑनलाइन बात करते हो, तो 1 साल तक ये जो कनेक्शन है, ये जो लव कनेक्शन है, आगे बहुत ही ग्रो होगा, ठीक है। मेरा 1 साल बोलने तक का मतलब है ना कि 1 साल तक में ये जो कनेक्शन है ये ग्रो होगा, ठीक है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, फ्रेंडशिप दोनों के बीच में तगड़ी होगी। लव कनेक्शन में 1 साल के अंदर में आप लोग आ जाओगे, ये मेरा बोलने का मतलब था। अगर इस इंसान की नेम इनिशियल की बात करोगे आप लोग, तो इस इंसान का नेम इनिशियल हो सकता है PZHKAU और IEW, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। कुछ लोग ना इस इंसान से स्कूल में भी मिल सकते हो, ठीक है, स्कूल कॉलेज में भी मिल सकते हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी है। बट देखना कि इसके साथ में फ्रेंडशिप होगी शुरू में। एकदम सोचोगे कि प्यार में पड़ जाएंगे और आगे एकदम तुरंत एकदम शादी हो जाएगा, तो वो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। आप इसको समझोगे, देखोगे, परखोगे, जानोगे, तब जा कर के। एक तो ऑनलाइन मिलने के चांसेस हैं, और दूसरा मॉल, शॉप, ग्रोसरी स्टोर, ऐसे ऐसे जगह पर मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कि ये कोई दूसरे स्टेट के है, दूसरे कंट्री के भी हो सकते हैं कि यहाँ पर आ कर के काम कर रहे होंगे, ये भी चीज़ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। विश गाइज, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है समवन यू विश्ड फॉर इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, यानी कि डेफिनेटली आपने अपनी सोलमेट की कहीं ना कहीं गुहार लगाई होगी ऊपर वाले से कि भगवान जी मुझे सोलमेट मिल जाए। तो ये वही है,
ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है। हो सकता है कि आपको इन दिनों डैंडलाइन बहुत ज़्यादा दिखता होगा, ठीक है, कपास के जो छोटे छोटे जो रुई के जैसे पौधे होते हैं वो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपके हाथ में आकर के बैठ जाता होगा। या फिर हो सकता है कि आपके घर के आसपास हो सकता है कि कपास का पौधा है ना, डैंडलाइन वगैरह है। तो यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है कि इनसे मिलने से पहले आपको साइंस भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर वाओ अबंडेंस। तो डेफिनेटली गाइस ये इंसान आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर के आ रहा है, और मुझे ना यहाँ पर पैसे कौड़ी यानी कि पैसे की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है। तो ऐसे ही आप इस इंसान से मिलोगे कुछ ना कुछ। अपॉलॉजी, देखो सुनो, शुरुआत में यहाँ पर ये भी एनर्जी निकली है कि जैसे कि आप कुछ सामान परचेस करने गए हो, ठीक है, और इनका सामान आपके पास में आ गया गलती से और आपका सामान इनके पास में चला गया गलती से। यहाँ पर ये भी एक सिनेरियो निकली है कि आप लोग फिर सोचोगे कि अरे यार ये तो मेरा नहीं है पार्सल, या फिर ये मेरा सामान नहीं है, अरे मेरा सामान तो एक्सचेंज हो गया है उससे, है ना। फिर जाओगे फिर बोलोगे कि एक्सक्यूज़ मी ये मेरा सामान है, ये है आपका सामान, ठीक है, चेंज हो गया है हम दोनों का। तो ये कहेंगे ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ या फिर माफ़ी चाहती हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसे करते करते बात स्टार्ट हो रही है। अपॉलॉजी का कार्ड है, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। या फिर हो सकता है कि किसी फूल के दुकान पे आप लोग इस इंसान से मिलोगे। अब बहुत लोग बोलेंगे कि दी फूल का दुकान होता है, मतलब कि अरे मैं क्या बताऊँ, फूल का बुके का दुकान, ठीक है, बुके बुके वगैरह जहाँ पर मिलती है ना वहाँ पर, ठीक है। कभी कभी नाम याद नहीं आता है गाइस, कभी कभी मेरा भी ब्रेन थोड़ा हैंग होता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि ऐसी भी एनर्जी है कि वहाँ पर भी मीटिंग हो सकती है। ट्रस्ट, आपको इस इंसान पे ट्रस्ट करने में ना थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि यार ये इंसान अजीब सा है, पता नहीं अच्छा है भी या नहीं, या फिर पता नहीं इसके साथ में आगे क्या होने वाला है। बट ये जो भी इंसान है ये आपका ट्रस्ट जीत लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि यस आई एम ऑन द राइट पैथ, है ना। यहाँ पर राइट पाथ की एनर्जी निकल गई है कि लव इज़ ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सही रास्ते में चल रहे हो। लव जो है वो एक ब्यूटीफुल जर्नी है, इस जर्नी को आपको फील करना है। गाइज आपको याद होगा कि मैंने पहले ही ये चीज़ कह दी थी कि ये एक जर्नी रहेगी, ये एक लव की जर्नी है। यहाँ पर देखो आ गया ना कार्ड, आप लोग पीछे करके सुन लो। मैंने यही चीज़ कही थी कि आप लोग सोचोगे कि चट मंगनी पट ब्याह वाला, तो ये यहाँ पर नहीं निकल रही है एनर्जी। यहाँ पर यही एनर्जी निकल रही है कि इसके साथ में कनेक्शन में जाओगे, लॉन्ग टर्म आप इसके साथ में कनेक्शन को देखोगे, कम से कम तो 1 साल तक डेट करोगे ही करोगे। इस इंसान के साथ में आप लोग बहुत ही अच्छे से कंपैटिबिलिटी पहले जमा लोगे, तब जा कर के आप लोग अपने परिवार वालों को बताओगे या फिर इसके साथ में लव मैरिज करने के लिए आगे बढ़ोगे। ये एनर्जी आई है। तो वही चीज़ तो यहाँ पर निकली है कि इसके साथ में एक ब्यूटीफुल लव जर्नी को आप लोग देखोगे। किसी ऐसे इंसान की एंट्री हो रही है। इस इंसान को हैट्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। कैप नहीं, कैप मैं नहीं बात कर रही हूँ यहाँ पर, हैट्स जो गोल टाइप की टोपी होती है ना वो देखो, ठीक है। ये मेल है चाहे फीमेल है, डजेंट मैटर। ये किसी समुद्र तटीय इलाका से भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ है। इसके साथ में आपको रिलैक्स फील होगा, ठीक है। और देखो फ्रेंडशिप का कार्ड आ ही गया, देखो फ्रेंडशिप का कार्ड आ गया ना, तो वही चीज़ है। लॉन्ग डिस्टेंस का भी आ गया। ओ माय गॉड गाइस, मैंने जो चीज़ कही वो कार्ड आ गया। वाह अमेजिंग, लॉन्ग डिस्टेंस, ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस की भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको इनके घर तक पहुंचने के लिए ट्रेन का सहारा लेना पड़े, है ना। चुक 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 रेलगाड़ी, स्टेशन बोले रुक 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 रुक, रेलगाड़ी चुक 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 चुक। तो वही चीज़ यहाँ पर निकली है। तो इसके साथ में आपके सपने पूरे होंगे गाइस, आप एक ड्रीम लाइफ को जियोगे इस इंसान के साथ में। मैं सच बता रही हूँ, जैसा आपने सोचा है ना कि एक कपल को ऐसे रहना चाहिए, इतनी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पर पैल नंबर 1 में निकली है, ठीक है। एक सिंपल प्लेजर को आप लोग फील करोगे। और ये इंसान को भी आप लोग देखना कि ये इंसान बहुत सिंपल रहते होंगे। सिंपल है बट गुड लुकिंग है ना, सिंपल है बट गुड लुकिंग है। अगर मैं इनके हाइट वगैरह की बात करूँ ना, तो ये इंसान मीडियम हाइट के होने वाले हैं। इनका जो बाल का कलर है वो डेफिनेटली ब्राउन होगा या तो ब्लंड होगा। इस इंसान का बाल का जो कलर है ना वो मुझे ब्लैक नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। ब्लैक नहीं होगा, ब्राउन होगा, नहीं तो इन्होंने हाईलाइट करवाए होंगे, ठीक है। इनको मेडिटेशन योगा करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। हो सकता है कि आपको भी पसंद है और इनको भी पसंद होगा, ये चीज़ है, ठीक है। इनको घुड़सवारी पसंद होगी, ये भी चीज़ आप देख सकते हो। इनके आइज़ प्रोमिनेंट है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है ज़्यादा छोटे भी नहीं है, लंबा इनका फेस होगा, ठीक है, ये भी चीज़ है। और इनके फॉरहेड में ना सिकुड़न होती होगी बहुत ही ज़्यादा, देखना आप ये चीज़, ठीक है। यानी कि बहुत लोगों के ना फॉरहेड में थोड़ी सी सिकुड़न हो जाती है, ठीक है। और चिन के पास में इनकी दाढ़ी होगी अगर ये मेल है तो। ये सारी चीज़ें निकली है। कॉम्प्लेक्शन इनका फेयर नज़र आ रहा है, ठीक है, लाइटर स्किन टोन के हो सकते हैं, फेयर स्किन टोन। अगर ये फीमेल है तो इनके लॉन्ग हेयर्स हैं,
ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। अंगूठियों का शौक़ होगा इनको, अंगूठी पहनने का शौक़, तो ऐसे आप इस इंसान से मिलोगे, ठीक है गाइस। तो ये आप लोगों की रीडिंग कब तक मिलोगे तो देख लेते हैं गाइस, वो भी देख लेते हैं कब तक ये सारी चीज़ें होने की संभावना है, प्लीज़ बताइएगा मत यूनिवर्स, कब तक ये सारी चीज़ें होने की संभावना। देखो सोलमेट का यहाँ पर कार्ड बार बार आ रहा है गाइस। चलो कौन सा कार्ड है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो गाइस ये सारी चीज़ें आपके लव लाइफ में ना मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जून तक में होने की संभावना है। आने वाला जो जून का महीना है, जून तक में होगा ये चीज़। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, तो ये चीज़ तो डेफिनेटली है कि यही इंसान को ज़्यादातर आपकी तरफ पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा, आपको भी होगा, बट इन फ्यूचर होगा, आगे जा कर के होगा, ठीक है। इनको क्या होगा कि इनको तुरंत अट्रैक्शन होगा, तुरंत एक पुल खिंचाव महसूस होगा आपकी तरफ, ठीक है, और आप थोड़ा सा इससे भागोगे, दूर होगे, ठीक है। बट जब आपको समझ में आया कि नहीं यार ये भी अच्छा इंसान है, ठीक है, क्योंकि देखो ये इंसान आपका ट्रस्ट जीत लेंगे, कुछ ना कुछ करके आपका ट्रस्ट लास्ट में ये इंसान जीत ही लेंगे, ये चाहे मेल है फीमेल डजंट मैटर। तब जा कर के आपको समझ में आया कि नहीं ये इंसान सही है, और ऐसा ही करना गाइस, ऐसा ही करना। पहले इस इंसान को देख लेना, भंप लेना, तब जा कर के इसके साथ में लव कनेक्शन में जाना। तो ये मैंने पूरी स्टोरी ही बता दी आपकी। तो ये गाइस आप लोगों की रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और ख़ुद पर काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में, और हमेशा प्रोटेक्टेड रहिए और मोटिवेटेड रहिए। तो मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस प्यारे से द ड्रीम कार्ड को चूज़ किया है गाइस, तो एक चीज़ तो दाद देनी होगी। आपने ऐसे डीप मीनिंग वाले कार्ड को चूज़ कर लिया कि मैं क्या ही बताऊँ। ये जो ड्रीम का कार्ड होता है, ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ठीक है। ये सिर्फ 6 ऑफ कप्स का ही कार्ड नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ को बताता है। अब ये क्या चीज़ को बता रहा है मैं आपको बताती हूँ। इस बारी आपका लव कनेक्शन उस इंसान के साथ में होगा जिसको आप देख करके बिल्कुल कह सकते हो कि ये मेरा ड्रीम बॉय है या फिर ये मेरी ड्रीम गर्ल है। यानी कि आपको विश्वास नहीं होगा कि यार जैसा मैंने सपना देखा था ये वैसा ही पर्सन है, क्योंकि ये कार्ड ही उसी चीज़ का होता है कि आपको वैसा इंसान मिलना जिसको आपने हमेशा से अपने सपने में संजोया है ना। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ गाइज़ कि ये जो भी इंसान रहेगा इसको प्यार की बहुत ज़्यादा चाह होगी, बहुत ज़्यादा। ये इंसान को चाह होगी कि मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई प्यार से ट्रीट करे, है ना, मेरे लाइफ में भी कोई पार्टनर रहे। तो एक चीज़ की तो पूरी की पूरी गारंटी है कि या तो ये इंसान जन्मजात सिंगल है आपकी तरह, या फिर इस इंसान को कभी भी प्यार अपने लाइफ में मिला ही नहीं, है ना। अपने मम्मी पापा से या फिर अपने भाई बहन से, किसी से भी, अपने फ्रेंड से, या फिर हो सकता है कि इस इंसान ने कोशिश किया होगा कि मैं लव कनेक्शन में जाऊं, बट इसको वहाँ पर प्यार मिला ही नहीं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि दी आप तो मेरी कहानी बता रहे हो, ऐसी तो मेरी कहानी है। बट नहीं गाइस, दुनिया में सिर्फ आप एक सिंगल पीस नहीं हो जिसकी ये सिचुएशन है। आपके जो भी पार्टनर रहने वाले हैं इस बारी, जिसके साथ में भी आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, इसकी भी सेम चाह है। ये इंसान इंट्रोवर्ट है, पहली बात, ठीक है, ये ज़्यादा बोलते नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ कि ये अपने ड्रीम में बहुत ज़्यादा चीज़ सोचते होंगे कि यार मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरी पार्टनर ऐसी होनी चाहिए, मुझे इतना केयर चाहिए। यानी कि इस इंसान को देखना कि ये इंसान के साथ में जब भी आप कनेक्शन में जाओगे इसको प्यार की प्यास होगी गाइस। प्यास, भूख भी मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि भूख एक ख़राब वाला शब्द हो जाता है। प्यास होगी, है ना, इस इंसान को प्यास होगी प्यार की, थर्स्ट फॉर द लव, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये इंसान आपको हो सकता है कि अपने ड्रीम में भी देख चुके हैं ऑलरेडी, और हो सकता है कि आप भी इस इंसान को अपनी ड्रीम में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। जून का महीना या फिर 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर वीनस आप दोनों का रूलिंग प्लैनेट भी हो सकता है। यानी कि आप टॉरस हो सकते हैं और ये इंसान लिब्रा हो सकते हैं, यहाँ पर ये भी एनर्जी है, ठीक है। या फिर आपका सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट कहीं ना कहीं टॉरस या फिर लिब्रा की प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, ये भी यहाँ पर एनर्जी आई है, ठीक है। और एकदम ड्रीम कपल आप लोग रहोगे, इसके साथ में आप लोग वो समय को एंजॉय करोगे जो समय आप लोग हमेशा से एंजॉय करना चाहते हो। जैसे आपको चांदनी रात पसंद है, इस इंसान को भी चांदनी रात बहुत ही ज़्यादा पसंद होगी। पूछना जरा इनसे, पूछना कि आपको मूनलाइट पसंद है, ये इंसान देखना कहेंगे कैसे कि यस। और वह तक चांसेस है कि आपका पास्ट लाइफ का भी कोई इंसान हो सकता है कि पास्ट लाइफ में इस इंसान से आपकी शादी हुई थी, या फिर ये इंसान पास्ट लाइफ में आपके लवर थे, बहुत ही प्यारे वाले आपके लवर थे, ये भी चीज़ है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ से। अच्छा गाइज़, यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आई है कि
पाइल नंबर 2 में वो लोग हैं क्या जिन लोगों ने मेरी पास्ट लाइफ की रीडिंग देखी थी फर्स्ट पाइल में जो मैंने आपको बताया था कि वो जो लड़की थी वो देख नहीं सकती थी, है ना, और उसका जो भी हस्बैंड था वो कितना ज़्यादा सपोर्टिव था आप लोगों को मैंने बताया था। तो हो सकता है कि पाइल 1 वाले लोग हैं यहाँ पर, यानी कि मेरे पास्ट लाइफ के जो रीडिंग में पाइल नंबर 1 के लोग थे ना, वो अभी इस वक्त यहाँ हैं। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये आपके पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं जो कि पास्ट लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किए थे, प्यार किए थे। यस, ये एक अनफिनिश्ड लव स्टोरी है जो कि इस लाइफ में फिनिश होगी। देख लेते हैं यहाँ से क्या कुछ निकलता है। इंशाल्लाह मैं तो यही चाहती हूँ। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा इनके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है। लव लाइफ में नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है। देखो, इस इंसान के आने से पहले आपको ड्रीम में ओ माय गॉड द स्टार गाइज, यस द स्टार जो है वो भी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की चीज़ों को रिकॉल कराता है। डेफिनेटली देखो, इस इंसान के आने से पहले आपको ड्रीम में बहुत ही ज़्यादा इस इंसान से रिलेटेड ड्रीम्स आएगी। ठीक है, क्या मैं बोल रही हूँ, ड्रीम में बहुत ही ज़्यादा, सॉरी, आपको सपने में ये इंसान दिख सकता है या फिर दिख सकती है। ठीक है, पाइल नंबर 1 से भी है बहुत सारे लोग यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, आप लोग कुछ रिचुअल करते हो क्या गाइस? जैसे कि आप लोग कोई फास्ट वगैरह करते हो क्या? जितने भी यहाँ पर फीमेल्स हैं मैं उनसे खास करके पूछ रही हूँ, कुछ भी सोमवारी फास्टिंग वगैरह करते हो क्या आप लोग? कुछ भी? यहाँ पर एनर्जी तो आई है ताकि आप लोगों को अच्छा हस्बैंड मिले, है ना, अच्छा लव पार्टनर मिले, या फिर आपकी शादी जल्दी हो जाए। ये भी एनर्जी यहाँ पर है कि आप लोग कुछ ना कुछ फास्ट वगैरह करते हो, रिचुअल वगैरह करते हो, या फिर आप में से कुछ लोगों ने तो रिचुअल किया है। डेफिनेटली अपने पार्टनर को पाने के लिए रिचुअल्स आप लोग करते रहते हो। ओह माय गॉड, डेफिनेटली यहाँ पर पाइल नंबर 1 से भी लोग आए हुए हैं। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, द जस्टिस है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, द फूल है, न्यू पर्सन तो है, बट इस पर्सन से जब भी आप मिलोगे, लव कनेक्शन में जाओगे, तो आपको लगेगा कि ये इंसान मुझे देखा देखा लग रहा है। और मैंने आप लोगों को तो 50 बार ये चीज़ बताई है गाइस कि जब भी ऐसा लगे समझ जाओ कि पास्ट लाइफ से ये इंसान आया हुआ है। तभी तो आप लोगों को लग रहा है ना कि देखे हैं इनको, कहीं ना कहीं मैंने देखा है। चलो देख लेते हैं यहाँ से, अनसीन। ठीक है, नेक्स्ट लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। रोमांस, देख लो, रोमांस होने वाला है गाइस, रोमांस होने वाला है। यहाँ पर है, क्या है भाई, इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट है यहाँ पर डेस्टिनी, ओ माय गॉड, यहाँ पर है पैशन, अमेजिंग। यहाँ पर है दी एक्स। यहाँ पर है द स्टार का कार्ड 3 बार, 2 बार, सॉरी 2 बार आ चुका है। ठीक है, शायद मैंने इसको देख करके कहा 3 बार। तो ऑफ कोर्स देखो, आपको तारे से रिलेटेड ड्रीम्स भी आ सकते हैं कि कुछ ना कुछ स्टार से रिलेटेड आप लोग ड्रीम देख रहे हो, ये भी चीज़ हो सकता है। डेफिनेटली गाइस, ये इंसान कोई स्टार सीड भी हो सकते हैं, कोई दूसरी दुनिया का ये इंसान का सोल हो सकता है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। अच्छा, मुझे स्टार सीड पे भी रीडिंग बनानी थी, बना दूंगी गाइस, टेंशन नहीं लेने का, उस पर ये बना दूंगी। देखो, ये जो भी इंसान है, ये इंसान हो सकते हैं एक्वेरियस। ठीक है, ये इंसान हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा की भी एनर्जी, बट एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, सारे के सारे साइंस है, बट जो एक्वेरियस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है। देखो गाइस, नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, तो डेफिनेटली आप किसी न्यू पर्सन से मिलोगे और घर के बाहर मिलोगे, ये तो तय है। आप लोग घर के अंदर नहीं मिल रहे हो, यानी कि घर के बाहर हो। ठीक है, क्योंकि ये इंसान ट्रैवलर है, ये इंसान को ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये इंसान ट्रैवल करते 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 आपके सिटी, स्टेट या फिर कंट्री में आएंगे। ये भी यहाँ पर एनर्जी आ गई है। अब ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी आई है कि ये इंसान बहुत अच्छे ट्रैवलर है। इनके पास में एक छोटू सा डॉगी होगा, ये भी चीज़ आप देखना। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास में भी है, बट इनके पास में भी है ये छोटू सा पेट। ठीक है, एक डॉगी है, या फिर इनके पास में एक छोटी सी लोमड़ी हो सकती है। ठीक है, या फिर ये किसी पहाड़ी इलाके से हो सकते हैं जहाँ पर ऐसे जंगली जानवर पाए जाते हैं, तो वहाँ से ये इंसान हो सकते हैं। ये ट्रैवल करते करते आएंगे आपके सिटी में, आपके स्टेट में, आपकी कंट्री में, और वहाँ पर आपकी इनके साथ में मीटिंग होगी, घर से बाहर होगी, बहुत हद तक चांसेस हैं। ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। क्या बात है, आज दोनों के दोनों पाइल्स में ही डेस्टाइन पार्टनर के साथ में नेक्स्ट कनेक्शन हो जा रहा है सब लोगों का। अमेजिंग गाइज, ये सोचने वाली बात है, ये जल्दी होता नहीं था गाइज मेरी रीडिंग में कि दोनों ही पाइल में डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जी निकल जाए। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं मुझे एंजल्स बता रहे हैं कि डेस्टिनी अब एकदम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, है ना गाइज, आप लोगों के लव लाइफ में। देखो, ये इंसान डेस्टाइन्ड पार्टनर है आपके,
ठीक है, डेस्टिनी ने ये तय किया है कि इस इंसान से आपकी ऐसी ही मीटिंग लिखी हुई थी। ट्रैवलिंग के थ्रू इस इंसान से मिलोगे, रात में मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा यहाँ पर मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक अरेंज मैरिज की भी एनर्जी आ गई है कि अरेंज मैरिज के थ्रू आपके घर में प्रपोजल आने के चांसेस हैं। बट ये जो भी इंसान रहेगा या फिर रहेगी, ये दूर के दराज के एकदम इलाके से रहेंगे, ठीक है, जहाँ पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाके से ये इंसान रहने वाले, कोई ठंडी जगह से ये इंसान रहने वाले, ठीक है। बहुतों के लाइफ में ये इंसान हो भी सकते हैं, तो देख लो, आप लोग मैच कर लो। ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल रहेंगे। इस इंसान को स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद होगी, आप ये चीज़ देखना, रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल रहेंगे। ये इंसान हमेशा तारे में, ये इंसान चांद, तारे, सूरज वगैरह में ये इंसान को विश्वास होगा, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना गाइस कि आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है ना, तो ऐसे ऐसे चीज़ों को मानना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे रिचुअल करने में इनका बहुत ज़्यादा दिमाग जाता होगा कि ऐसे करना चाहिए, नहीं ग्रहण के समय खाना नहीं खाया जाता है, ये चीज़, ये चाहे जो भी धर्म से है, बट इनमें कहीं ना कहीं ये क्वालिटी होगी कि ये थोड़े से सुपरस्टिशियस हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, स्पिरिचुअल है ये इंसान, बहुत ही काम कूल माइंडेड ये इंसान रहेंगे। इसके साथ में आपकी हारमनी बहुत ही अच्छी खासी होगी, ये चीज़ आप देखना गाइस, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछती हूँ गाइस, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि पास्ट में कनेक्शंस में थे और ईगो के कारण वो कनेक्शन ख़त्म हो गया? ईगो, कितने लोग ऐसे हैं जो कि घमंड के कारण वो कनेक्शन ख़त्म हो गया पास्ट में? यहाँ पर एनर्जी आ गई है आपके लिए, आपके एंजल्स ने बताया है कि पास्ट में इन लोगों का कनेक्शन ख़त्म हुआ है ईगो के कारण। सामने वाले की ईगो थी, आपकी भी थी, बट सामने वाले की ज़्यादातर ईगो थी, जिसके कारण आपका पास्ट कनेक्शन चला नहीं। जो भी हो सकता है, शादी टूट गया होगा, या फिर बस ऐसा ही नॉर्मल सा लव कनेक्शन था, वो टूट गया होगा, ठीक है। बट ये जो भी इंसान रहने वाले, ये डाउन टू अर्थ रहने वाले हैं, और आप भी इसके साथ में घुल मिल जाओगे, ये चीज़ आप देख लेना कि एक को गुस्सा आएगा, दूसरा चुप हो जाएगा, दूसरा को आएगा, पहला चुप हो जाएगा, पता नहीं क्यों, बट ये चीज़ इस कनेक्शन में रहेगी, ये चीज़ इस कनेक्शन में रहेगी। आप भी सोच करके हैरान हो जाओगे कि मैं जब भी पास्ट में कनेक्शन में थी किसी के साथ में, या फिर पास्ट में कनेक्शन में था किसी के साथ में, तो मेरी ईगो कितनी हर्ट होती थी, मैं कितना ज़्यादा उससे लड़ता था, मैं कितनी ज़्यादा उससे लड़ती थी, बक बक करती थी, और उसको मैं ब्लॉक कर देती थी या फिर ब्लॉक कर देता था, है ना। बट इस इंसान के सामने पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं अपने ईगो को साइड कर देती हूँ, और ये भी इंसान वैसे ही रहेंगे। ये भी इंसान देखेंगे कि आपका पारा हाई हो रहा है, तो ये इंसान अपने ईगो को साइड कर देंगे, साइड करके आएंगे आपसे माफ़ी मांगने के लिए, है ना। तो ये चीज़ निकली है यहाँ पर, ये एक बहुत ही अनोखी एनर्जी आ गई है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहेंगे, ठीक है। और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी? एक इंसान किंग ऑफ कप्स है, जितने भी मेल्स हैं आप लोग किंग ऑफ कप्स रहोगे, और आपकी फीमेल पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रहेंगी, है ना। और अगर आप लोग फीमेल हो तो आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल रहेंगी और आपके मेल पार्टनर किंग ऑफ कप्स रहेंगे। बट आप लोग दोनों ही क्रिएटिव रहोगे। देखना कि इस इंसान को, अगर ये फीमेल है तो रंगोली बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। ये इंसान क्रिएटिव होंगे डेफिनेटली। और अगर ये मेल है तो इस इंसान का आवाज़ बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, एकदम बहुत ही गाइज, मैं सच बता रही हूँ, इस इंसान का आवाज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। ये मेल है तो और ये फीमेल है तो इनका आर्ट एंड क्राफ्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाएगा, ठीक है। और ये डेफिनेटली कोई सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, रंगोली बनाने वाले हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मेहंदी वगैरह लगाने वाले भी ये इंसान हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है कि कोई मेहंदी आर्टिस्ट है ये इंसान, ठीक है। और ये इंसान हो सकता है कि आपके घर में किसी की शादी में हो सकता है कि मेहंदी लगाने के लिए आई हैं, या फिर कुछ भी डेकोरेशन करने के लिए आए हैं, तो वहाँ ऐसे इस इंसान से आपकी मीटिंग हो सकती है। यहाँ पर चांसेस निकल गई है। कुछ लोगों के केसेस में ना यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है कि ये इंसान हाई स्टेटस वाले, बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेटस इस इंसान का रहेगा, ठीक है। आप यानी कि इस इंसान को देख करके हो सकता है कि सोचोगे कि मेरी पहुँच से तो ये इंसान बाहर है, मतलब कि जो नहीं बोलते गाइस, माफ़ी चाहती हूँ, मैं ऐसे बस बोल रही हूँ कि मेरी औकात से बाहर है। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि मेरे पहुँच से बाहर हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप इनको देखोगे सोचोगे कि अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत हाई स्टेटस वाली है, बहुत ही हाई स्टेटस वाला है, ठीक है। बट मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, सुन रहे हो गाइस, कबूतर की आवाज़ है, गुटरगू गुटरगू। देखो, हो सकता है कि आपको ऐसे ही कबूतर साइन दे, है ना, एक कबूतर की आवाज़ आपको अचानक से सुनाई देने लगे इस इंसान से जब भी आपकी मीटिंग होने वाली रहेगी तो यही चीज़ है। और एक मिनट गाइस, कबूतर इतना ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था यहाँ पर, इतना ज़ोर ज़ोर से, मैं आप लोग को सच में बता रही हूँ कि इतने सालों से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, आज तक ये कभी नहीं हुआ कि मेरे घर की खिड़की के बाहर कोई कबूतर बैठकर कितना ज़ोर ज़ोर से गुटरगू 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 कर रहा हो,
ठीक है, पहली बार मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है आपकी रीडिंग के दौरान। तो एक चीज़ की तो गारंटी है, कबूतर का बोलना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ठीक है, ये सौभाग्य को दिखाता है कि घर में लक आ रहा है, सौभाग्य आ रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लक आ रहा है, सौभाग्य आ रहा है। ठीक है, लक्ष्मी का भी आगमन को दिखाता है ये कबूतर का ऐसे बोलने को। तो वही चीज़ यहाँ पर निकली है। कहाँ पर थी मैं गाइस? हाँ, तो ये चीज़ है कि ये जो भी इंसान है, ये इंसान का स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई होगा। आप इस इंसान को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये मेरी पहुंच से बाहर का है, ये मेरी पहुंच से बाहर की है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये ना कोई बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, या फिर ये जस्टिस के फील्ड से हो सकते हैं, या फिर इनकी सरकारी जॉब होगी। यहाँ पर ये भी एनर्जी सरकारी नौकरी वगैरह होगी, जज, लॉयर, एडवोकेट वगैरह हो सकते हैं। या फिर आपके लाइफ में ये इंसान अभी भी है, आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये मेरी पहुँच के बाहर है, ये इंसान मुझे क्यों पसंद करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये एनर्जी निकल गई है गाइस कि ये इंसान जब भी आपसे मिलेंगे, आपको देखेंगे, तो इस इंसान को मतलब कि आपको ना ऑब्जर्व पहले करना होगा। जैसे ही ये इंसान आपको देख लेंगे कि आप इनकी टाइप के इंसान हो, आप इनके जैसे इंसान हो, तो ये इंसान आपके पीछे पड़ जाएंगे गाइस। डेफिनेटली ये चीज़ होगी। यस, यहाँ पर यही चीज़ निकली है कि आपका लव कनेक्शन किसी पॉजेसिव, किसी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आपके एडिक्टेड इंसान के साथ में होगी, है ना। ये इंसान ऐसे कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए टोटली एडिक्टेड हूँ, तुम्हारे लिए टोटली पागल हूँ, क्योंकि आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी, आपका लुक्स, आपका काम, यस, और आपका ऑरा और आपका बिहेवियर, ये 5 चीज़ मिल करके इनको अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ। ठीक है, ये यानी कि पागल हो जाएंगे। ये यही सोचेंगे कि आप इनको नहीं मिलोगे तो ये इंसान कोई भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे ही इंसान हो सकते हैं कि आपको लेकर के जुनूनी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि पैशन का भी कार्ड निकला है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है ना। हाँ देखो, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। ठीक है, यहाँ पर ये पैशन का भी कार्ड निकल गया है, यानी कि किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको पाने के लिए, मतलब कि पैशन के लिए एकदम टोटली पागल हो जाएंगे। रोमांस भी है, पैशन भी है, क्योंकि बहुत अट्रैक्शन रहेगा। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, ये इंसान देखना कि बहुत ज़्यादा केयरिंग रहेंगे, लविंग रहेंगे। इस कनेक्शन में आपको लव मिलेगा, केयर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा गाइस। वैल्यू करेंगे ये इंसान, रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंसान कोई रिस्पेक्ट करने वाले इंसान नज़र आ रहे हैं। बहुत ग्राउंडेड, बहुत सक्सेसफुल। और ये इंसान ना जैसे कि ये अगर फीमेल है तो ये ना वर्क फ्रॉम होम करती होगी। यहाँ पर ये भी चीज़ है, कोई लग्जरियस इंसान भी ये हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है ना, ये एकदम लग्जरियस लेडी होती है। और किंग ऑफ कप्स है तो ये बहुत ही लविंग, केयरिंग, फ्रेंडली होता है। इस इंसान के साथ में पहले आपकी दोस्ती होगी, ये चीज़ नज़र आ रही है। और ये इंसान आपके लिए एकदम टोटली एडिक्टेड रहेंगे, डिवोटेड। किंग ऑफ कप्स डिवोटेड रहता है, डिवोटेड रहेंगे। ठीक है, कोई मैच्योर और वाइज वुमेन या फिर वाइज मेल की यहाँ पर एनर्जी आ रही है गाइस। ये देखो, ये उम्र में आपसे बड़े होंगे। ठीक है, और मेच्योरिटी का भी लेवल इनमें आपसे ज़्यादा होगा। ये चीज़ आप देख लेना। आपको अभी लग रहा है ना कि मुझसे मैच्योर कोई नहीं हो सकता, मुझे मेरे लेवल का मैच्योर पार्टनर नहीं मिल सकता है। नहीं, आप गलत हो। आपको इस बार यूनिवर्स दिखा देंगे। इस बार आपको पता चल जाएगा कि आपसे भी ये इंसान मैच्योर रहने वाले हैं। आपसे भी ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब कि देखो, वाइज तो है ही बट मैच्योर ज़्यादा रहेंगे आपसे। ठीक है, एज में भी और दिमाग में भी। ठीक है, मेच्योरिटी इनमें ज़्यादातर रहेगी। ये इंसान आपको बहुत ही प्यार से ट्रीट करने वाले हैं गाइस। देखना कि फर्स्ट मीटिंग में ये इंसान आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे। और ना इस इंसान से ना आपकी मीटिंग ऐसे होगी, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, आपके प्रॉब्लम का ये इंसान समाधान निकालेंगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है कि ये इंसान आपका प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे। ये कोई अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम का सामना हो सकता है कि करना पड़ रहा है। आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर के इस इंसान के पास में जाओगे। जैसे कि आप सभी को बताया गाइस कि हमें टैरो ट्रेडर्स की भी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? अपनी प्रॉब्लम का समाधान के लिए, कि कहीं ना कहीं से रीडिंग बुक करवा लेते हैं कि मुझे बता दीजिए कि आगे क्या कुछ होने वाला। तो मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, तो मान लेते हैं कि कोई क्लाइंट है, वो किसी टैरो ट्रेडर के पास में गया है और ये लड़की एक टैरो ट्रेडर है। ठीक है, और इस इंसान के साथ में आप लोग कहीं ना कहीं लव में पड़ सकते हो। देखो, मैंने क्लियरली बताया है बट मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। ज़रूरत नहीं है कि किसी टैरो रीडर के ही प्यार में पड़ोगे। ठीक है, मैंने बस एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे आपका प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम को लेकर के जा रहे हो, ये इंसान आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है या फिर सॉल्व कर रहे हैं, ये मेल है फीमेल डजंट मैटर। और ऐसे जा कर के आपकी मीटिंग हो रही है इस इंसान से। यानी कि एक चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है कि आपको प्रॉब्लम होगा और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये इंसान ढूंढ करके आपको देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपकी मीटिंग इस इंसान से अचानक से हो सकती है। और धीरे धीरे आप दोनों में कहीं ना कहीं कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। और जब इस इंसान को पता लग जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसे ही है जैसा ये इंसान चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये इंसान आपको देखेंगे कि आप अट्रैक्टिव हो, आप समझदार हो, आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो। ठीक है,
और अगर आप अर्निंग करते हो तब तो ये प्लस पॉइंट है। तो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे और ये इंसान सोच लेंगे कि इसी को मुझे पाना है, इसके अलावा और मैं किसी को नहीं चाहता हूँ, किसी को नहीं चाहती हूँ। ये तो वही वाला हाल हो गया गाइज, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल नहीं दिया था फर्स्ट में ही उस लड़की के बारे में, वो वाला यहाँ पर तो ये हाल हो गया कि इंसान आपके पीछे एडिक्टेड है, आपके पीछे पागल है। जितने लोगों ने भी इंट्रो को सुना है उनको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और जितने लोगों ने नहीं सुना है एक बार सुन लो इंट्रो को मैंने क्या बताया था। तो वहाँ पर वो लड़की कैसे एकदम मतलब कि यही चाहिए बस, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए, इसी के पीछे पागल है, ठीक है। तो वैसे ही इंसान अपने मतलब कि ईगो में ले लेंगे कि मुझे अब यही चाहिए, मुझे यही लड़का चाहिए, मुझे यही लड़की चाहिए, ऐसे ही आपके पीछे पागल हो जाएंगे गाइस, एडिक्टेड हो जाएंगे। ये एनर्जी फील हो रही है। एक मिनट, इस वाले डेक से मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे मन हो रहा है, पता नहीं क्यों। पाइल नंबर 1 में मैंने चेक नहीं किया था, बट यहाँ से भी देख लेते कि नेक्स्ट कनेक्शन कैसा रहने वाला है। तो नेक्स्ट कनेक्शन गाइज आपके लव लाइफ में किसी ऐसे इंसान से रहने वाला है जो कि आपके लिए एडिक्टेड रहेंगे, टोटली पजेसिव। भले यहाँ पर डेविल का कार्ड नहीं है बट यहाँ पर पजेशंस की एनर्जी आ गई है। गर्ल विथ स्नेक, बाप रे बाप। स्टॉक करना गाइज, आपको बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग देखेंगे ये इंसान, ठीक है। आपको जैसे कि ये इंसान सोचेंगे ना कि आप मतलब कि आपको जीतना है इस इंसान को, ठीक है। ऐसे ही इंसान एकदम तुल जाएंगे आपके पीछे, जीतने के पीछे, ठीक है। डेट करोगे इस इंसान के साथ में। देखो सन ग्लासेस स्टॉकिंग की एनर्जी आ गई है। अच्छा गाइज, ये जो भी इंसान है ना जो आपके लव लाइफ में आ रहे हैं, ये इंसान ग्लासेस लगाते होंगे, ठीक है। सन ग्लासेस नहीं तो जो स्पेक्स होता है ना, चश्मा पावर वाला, वो ये इंसान पहनते होंगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चलेगी गाइज, टू बी ऑनेस्ट। और अगर आप लोग इनको जानते हो तो ये इंसान आपको स्टॉक करते रहते हैं, ठीक है। इनके नेम इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं CDFPLMNSU और H। ये इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। G भी है यहाँ पर, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान से चश्मे के दुकान पर मिलोगे, या फिर इस इंसान का चश्मे का दुकान हो सकता है, ठीक है, स्पेक्स वगैरह का। या फिर ये खुद एक आई डॉक्टर भी हो सकते हैं, यस, रेटिना डॉक्टर है ना, आई डॉक्टर, ये इंसान खुद भी हो सकते हैं। देखो आप इस इंसान से कैसे मिलोगे, इस न्यू पर्सन से, तो आप अपना प्रॉब्लम लेकर के इस इंसान के पास में जा रहे हो सकता है कि ये इंसान किसी हॉस्पिटल में काम करते होंगे, कोई दवा दुकान में काम करते होंगे, ठीक है। ये कोई डॉक्टर हो सकते हैं, खुद एक कोई हीलर हो सकते हैं, कोई वकील हो सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीगल केस में फंसे हुए रहोगे, कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए रहोगे, और आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर के इस इंसान के पास में जाते हुए दिख रहे हो और ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते में अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस इंसान की तरफ से एडिक्शन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो ये इंसान आपके एडिक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। इस इंसान को जैसा फील होगा वैसा आपको भी फील होगा, जैसे आपको फील होगा वैसे इनको भी फील होगा। बट आप कहीं ना कहीं इनसे दूर भागोगे, रेजिस्ट करोगे, ठीक है। और ये जो इंसान है ये आपकी तरफ और भी ज़्यादा खिंचते 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 चले जाएंगे, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी कि इस इंसान से आप ऐसे ही मिल रहे हो कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, ये इंसान उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये कोई टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, यानी कि जितने लोग भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कोई टैरो ट्रेडर हो सकते हैं, कुछ भी जो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बैठ करके, ये वो हो सकते। शुरुआत में ये इंसान अपनी फीलिंग्स को बहुत दबाएंगे, बहुत छुपाएंगे। ये इंसान यानी कि ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, मुझे तुम्हारी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं होता। फिर धीरे धीरे जब इनसे सहन नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं होगी, तब ये इंसान आपके पीछे इतने ज़्यादा पागल हो जाएंगे कि मैं क्या ही कहूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लॉन्ग टर्म की एनर्जी आ गई है। इसके साथ में आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन चलेगा। ये कनेक्शन धीरे 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 बढ़ेगा, ठीक है। जब इनसे सहन नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं होगी, ये अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पाएंगे, तब जा कर के आपके सामने ये खुलेंगे। और एक बार अगर ये खुल गए तो ये फिर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। ये आपके पीछे पड़ते हुए दिख रहे हैं कि आपके पीछे हाथ धो करके पड़ जाएंगे कि कुछ भी करके बस तुम मेरी बन जाओ, तुम मेरे बन जाओ। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल गई है, क्योंकि ये इंसान तो आप में देखेंगे कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ है जो इंसान हमेशा अपने ड्रीम में देखता था, है ना, या फिर देखती थी। ये मेल है फीमेल, इट डजंट मैटर। ये जो भी अपने ड्रीम में जैसा भी एक ड्रीम पार्टनर को इमेजिन करते थे, आप बिल्कुल वैसे ही इनको दिखोगे। तो ये यानी कि सोचने लगेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता, और मुझे इतनी मुश्किल से कोई इंसान मिला है, तो उसके पीछे ये एकदम पूरी अपनी जोर लगा देंगे कि ये तो मेरा ही बनना चाहिए, ये मेरी ही बननी चाहिए, ये किसी और का नहीं हो सकता, ये किसी और की नहीं हो सकती। तो ऐसी यहाँ पर बहुत ही एडिक्टेड एनर्जी आई है कि कोई न्यू पर्सन को आपसे अटैचमेंट हो जाएगी, एडिक्शन हो जाएगी, ठीक है। और जिनके साथ में भी इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें होती है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, तब तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैंने जो भी प्रेडिक्ट किया वो रियल में हो रही है
है ना। तो वो चीज़ है, क्योंकि देखो लोगों के साथ में होती है, वो मुझे बताते हैं कि हाँ दी ये चीज़ हुआ मेरे साथ में, ये चीज़ हो रहा है मेरे साथ में। तो आपके पीछे देखना कि कोई ना कोई इंसान पड़ेगा, और आप लोग फिर बताना मुझे कि यस पायल नंबर 2 की रीडिंग मैच कर गई मेरे साथ में। एकदम 1-2 व्यूवर्स के लिए एनर्जी आई है कि इस पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हो, री मीटिंग होगी इनके साथ में फिर से। यस, ये कोई न्यू पर्सन है, एक बारी आपकी इनके साथ में मुलाकात हो गई है, फिर से डेस्टिनी ऐसा कोई ना कोई मोड़ लेगी कि फिर से इसी पर्सन से आप टकराओगे। अब जितने लोग मिल चुके हो उनको तो पता चल गया होगा, जैसे ही मैंने कहा कि मिल चुके हो उन लोगों को तुरंत दिमाग में गया होगा कि हाँ मिल तो गए हैं, बट इन फ्यूचर पता नहीं मिलेंगे कि नहीं। तो देखो यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि रीयूनियन होगा, डेस्टिनी का कार्ड है, ये डेस्टाइन पार्टनर है, फिर से इनके साथ में मीटिंग होगी, फिर से आपका माइंड में क्लिक होगा कि वापस से आखिर फिर से मुझे क्यों मिलाया गया इस पर्सन से। ठीक है, तो ऐसे भी है कि किसी न्यू पर्सन से आप बार बार मिल रहे हो, बार बार आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि इस पर्सन से बार बार मेरी मुलाकात क्यों हो जा रही है। ठीक है, तो डेस्टिनी में ये लिखे हुए, इसलिए यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी आ गई है। सनग्लास की एनर्जी है, किसी ना किसी की नज़र आप में है पायल नंबर 2। डेफिनेटली पायल नंबर 2 आपको कोई स्टॉक करता है, नहीं करता तो करेगा, यहाँ पर ये भी एनर्जी है। देखो ओ माय गॉड गाइस, एडिक्शन का कार्ड आ चुका है। वाओ, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन एंड रिस्ट्रेन, पोजेशन एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। ओ माय गॉड, यस, इंगेजमेंट रिंग, किसी की इंगेजमेंट पार्टी वगैरह में भी इस इंसान से मिल सकते हो, यानी कि गाइस कोई एडिक्टेड, वाओ, पैशन, फिर से पैशन गाइस, डेफिनेटली कोई एडिक्टेड इंसान आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि आपकी एडिक्शन हो जाएगी इस इंसान को। ये इंसान ऐसे कहेंगे कि आई एम टोटली एडिक्टेड टू यू, ऐसे ये इंसान कहेंगे। डेस्टाइंड पर्सन है वो भी ये इंसान, की ऑन रिंग, बाप रे बाप, आपको पाने के पीछे ये इंसान पागल हो जाएंगे। क्या है पायल नंबर 2 आप में, मुझे बताना। आप लोग भी बोलेंगे कि दी मुझे खुद नहीं पता है, मैं क्या बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगी कि मुझे में क्या है ऐसा, है ना। बट इस इंसान से मैं पूछूंगी, देख लेना। आप लोग बताना गए इस इंसान के बारे में, मुझे बता देना, मैं पूछूंगी कि क्या है आखिर पायल नंबर 2 में, क्या है जी, क्या है पायल नंबर 2 में जिसके लिए आप इतना ज़्यादा पागल हो गए हो, एडिक्टेड हो गए हो। तो ये इंसान को एडिक्शन हो जाएगा गैस आपका, टोटली आपके बारे में एकदम सोच करके एकदम फ्लैट हो जाएंगे, रिचुअल करने लगेंगे, सो अलग, है ना, आपको पाने के लिए। तो ऐसे इंसान से आपका पाला पड़ने वाला है गाइस। और ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, हाथ धो करके, जो नहीं बोलते कि मेरे ही पीछे पड़ जाना, हाथ धो करके, तो वैसे ही इंसान है कि हाथ धो करके आपके पीछे में पड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं आपसे ही कमिटमेंट चाहेंगे, आपको ही कमिटमेंट देना चाहेंगे। तो ऐसे कोई न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए दिख रही है। कहाँ पर मिलने के चांसेस है, तो कोई पार्क वगैरह में मिलने के चांसेस है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप अपना प्रॉब्लम लेकर के इस इंसान के पास में जाओगे, ये इंसान आपको आपका सॉल्यूशन देंगे, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे ये कनेक्शन ग्रो करेगा। देखो ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही ना, डेफिनेटली ये इंसान कोई हीलर है, यस ये कोई हीलर है ना। देखो ऑनलाइन भी मिलने की एनर्जी आ गई है, चांसेस आ गए हैं यहाँ पर। देखो फाइनली क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई है। डेफिनेटली इस इंसान से आपकी ना मीटिंग बैंक वगैरह में भी हो सकती है, कि बैंक गया है, वहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये फॉर्म में कैसे भरूँ, कैसे क्या करूँ, है ना। और आप इस इंसान से पूछ रहे हो कि अच्छा मुझे तुम थोड़ा सा बता सकती हो यहाँ पर ये क्या क्या करना है मुझे, या फिर तुम थोड़ा सा बता सकते हो कि ये मैं कैसे यहाँ पर क्या फॉर्म भरूँ, है ना। कुछ भी ऐसा एनर्जी निकला है, तो ये इंसान आपकी मदद कर देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये इंसान फिर आपसे दोस्ती करने लगेंगे, आपके साथ में प्यार में पड़ जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी निकल रही है, और आपको पाने के पीछे यानी कि पागल एकदम रहेंगे टोटली। ओ माय गॉड गाइस, तो थोड़ा सा बच करके, ठीक है, क्योंकि ये इंसान को बहुत ज़्यादा आपसे पैशन लगाव हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। और उसी समय मैं आपको बताऊं, आपके जो ये एक्स है ना महाशय, इसकी भी एंट्री होती हुई दिख रही है। 2 लोग आ रहे हैं गाइस, 2 लोग आ रहे हैं। ये एक्स भी पागलों की तरह पीछे पड़ जाएगा, पागलों की तरह पीछे पड़ जाएगी। आप यही सोचोगे गाइस, देखो मैं यहाँ पर कोई शुगर कोट नहीं करूँगी, ठीक है, जो चीज़ निकली है मैं वही चीज़ बता रही हूँ। आप यानी कि सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या हो रहा है, क्या रहा है। ये न्यू पर्सन भी मेरे पीछे एकदम टोटली पागल है, ये मेरा एक्स भी मुझे पागल कर रहा है, वो भी मेरे पीछे टोटली पागल है, ये हो क्या गया है। तो आप लोग लव मैग्नेट बन गए हो। अब आप लोग बोलोगे कि दी आप ऐसे कैसे बोल रही हो, तो देखो यहाँ पर ये कार्ड में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। देखो, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। समझ रहे हो,
आप एक लव मैग्नेट बन गए हो। लव मैग्नेट जो भी इंसान बन जाता है ना, उसकी तरफ जितने लोग होते हैं ना, वो एकदम पागलों की तरह एकदम अट्रैक्ट होने लगते हैं, है ना, चिपकने लगते हैं उससे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ। एक के पीछे 2 लोग पागल, एक के पीछे 4 लोग पागल, ऐसा हो जाता है। तो ये आपके लव लाइफ में होने वाला है इन फ्यूचर। और ऑफ कोर्स गाइज, मुझे पता है आप लोग मुझे आ करके बताओगे कि दी मेरे पीछे 2 लड़के पागल हैं, दी मेरे पीछे 3 लड़के या फिर 3 लड़कियां पागल है, जो भी चीज़, ठीक है, आप लोग ऐसे बताओगे मुझे। तो वही चीज़ यहाँ पर एनर्जी आई है, 2 लोगों की एनर्जी आई है। एक कोई न्यू पर्सन है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के दौरान मिलोगे, और एक आपका एक्स है महाशय। जितने लोगों का भी एक्स है मैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ कि आपका एक एक्स है, आपकी एक एक्स है, कि इसकी भी एंट्री होगी साथ में। ये भी चाहेगी, ये भी चाहेंगे कि मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो, मुझे भी अट्रैक्ट कर लो, है ना। वाह गाइज, मज़ा आ गया, मुझे तो बहुत मज़ा आया गाइज आपकी तो रीडिंग में। वाह अमेजिंग। और ये जो भी इंसान रहेंगे जो कि आपके लिए टोटली पागल रहेंगे, ये जो न्यू पर्सन है, ये आपके सोलमेट रहेंगे, ठीक है। ये आपसे इक्वल लव चाहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ गाइस, पाइल नंबर 2, आप लोग मूड में नहीं हो, है ना गाइस, कि आप लोग मूड में नहीं हो कि यार मैं किसी को अपना प्यार दूँ, नहीं, आप दूर भागोगे। आप बोलेंगे कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लव वव में, तो मेरे साथ में मत पंगे लो, मेरे साथ में मत आओ लव कनेक्शन में, अभी मुझे अपने करियर में ध्यान देना है, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, है ना। बट ये इंसान एकदम प्यार के प्यासे कि नहीं, मुझे तुम प्यार करो, मुझे तुम अटेंशन दो, क्यों नहीं देती हो, क्यों नहीं देते हो, बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, बार बार, ऐसे यहाँ पर एनर्जी आ रही है गाइस। तो देखो गाइस, इनके इमोशंस के साथ में खेलना नहीं, ठीक है। हाँ, फ्रेंडशिप तो कर ही सकते हैं ना गाइस, फ्रेंडशिप तो कर ही सकते हैं, तो फ्रेंडशिप आप लोग कर लेना, ठीक है। बट ये जो कनेक्शन है ये लव तक जाएगा, लव तक जाएगा। और लव मैरिज करने के लिए ये इंसान कहेंगे कि मेरे साथ में लव मैरिज करो, कमिटमेंट दो मुझे, ठीक है, क्योंकि बचपन में इनको प्यार मिला नहीं। अचानक से इंसान देखेंगे कि आपसे इनको वो प्यार मिल सकता है, तो आपके पीछे पागल रहेंगे। ये इंसान बार बार पूछेंगे यू डोंट लव मी, यू डोंट लव मी, प्लीज़ लव मी प्लीज़, ऐसे ये इंसान हो सकते हैं गाइस, ये इंसान ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। तो मैंने पूरा ही बता दिया कि ऐसे ऐसे मीटिंग होगी, ऐसे ऐसे ये इंसान आपके प्यार में पड़ेंगे, एडिक्टेड हो जाएंगे, और आपके मतलब कि पीछे लग जाएंगे कि मुझे यही लड़का चाहिए, मुझे यही लड़की चाहिए, ठीक है। आप लोग लव मैग्नेट बन रहे हो। पाइल नंबर 2, तो क्लेम करना चाहते हो तो करो, और अगर आपको डर लग रहा है कि ये क्या, ऐसी एनर्जी को मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, तो मत करना गाइस क्लेम, ठीक है। बट लिख मत देना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आई डोंट क्लेम दिस एनर्जी, ऐसे नहीं लिखा जाता है। क्लेम करना रहता है तो सिर्फ लिखा जाता है कि हाँ आई क्लेम दिस एनर्जी, और नहीं करना रहता है तो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, लाइक भी मत करना वीडियो को, ठीक है, अगर क्लेम नहीं करना है तो, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ से कि कब तक ऐसा होने की संभावना है, देख लेते हैं कब तक ऐसा होगा। प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा। मुझे ना बहुत हंसी आ रही है गाइस, मुझे ना साइको सैया, ये क्या है, ये गाना है क्या गाइस, कोई सॉन्ग है क्या, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, मुझे हंसी भी लग रही है, और पता नहीं कैसा लैंग्वेज है ये, साइको सैया मुझे सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्या है ये, आप ही लोग जानोगे, है ना गाइस, कि ये क्या है, ऐसा मुझे कुछ सुनाई दिया। कब तक होगी ये सारी चीज़ें, प्लीज़ बताइएगा मध्य यूनिवर्स, हे भगवान। देखो जुलाई तक ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, जुलाई तक नहीं तो आने वाले 3.5 महीने में, ठीक है, 3.5 मंथ्स में ये चीज़ हो सकती है, नहीं तो जुलाई के महीने में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके आगे लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला, आपके पीछे पागल हो जाएंगे, ये कोई न्यू पर्सन है, एडिक्टेड हो जाएंगे, बार बार आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे बात करने के लिए परेशान रहेंगे, ठीक है। तो आप कैसे हैंडल करोगे अब आप जानो गाइस, मेरा काम था बस बताना, मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये है गाइस आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए सोनी 11 टैरोट। आप सभी की जो भी लव लाइफ से रिलेटेड विशेष है वो पूरी हो जाए, आमीन। हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए। बाय बाय, लव यू पाइल नंबर 2।